जय हिंद। क्लास 9th ASC सेंटर में सभी का स्वागत है। और मैथ 9th का मैथ है एक्सरसाइज 1 जो है कि 6। इस घातांक नियमों का ये फार्मूला है। घातांक नियम वाला कोई भी सवाल बनाएंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मतलब होता है घातांक, और बेस मतलब होता है जो है कि आधार। आधार बोलते हैं नीचे वाले को, अर्थात एक्सपोनेंट्स मतलब होता है घातांक। ये जो है ये हुआ घातांक, ये हुआ आधार, ये आधार होता है। इसमें ए एम एन आई जो देख रहा है, ये ए हुआ या एम हुआ या एन हुआ, ये सब प्राकृतिक संख्या है। अब देखो ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन बराबर फॉर्मूला होता है ए पे पावर एम प्लस एन। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई यहाँ पे 2 पे पावर 2 है इंटू ये गुना का होता है, ये 2 पे पावर 3 है। ये सभी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है ए पे पावर एम प्लस एन। तो ये जो बेस है, तो बेस 2 में से एक ही रह जाएगा, और जो पावर है जुट जाता है, 2 + 3 बराबर है 2 पे पावर 5। ये होता है इसका फॉर्मूला, और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। दूसरा फॉर्मूला ए पे पावर एम बटा ए पे पावर एन, इसका होता है ए पे पावर एम माइनस एन। एग्जाम्पल से समझते हैं, 3 पे पावर 4 बटा 3 पे पावर जो है 2 है। ये लेंगे हम जो है कि बेस, तो 3 एक ही होगा, ये ऊपर नहीं फॉर्मूला से चलेंगे। तो 3 पावर क्या होता है इसका माइनस में चला जाता है, ए पे पावर एम माइनस एन है। तो यहाँ हो जाएगा 4 - 2, 4 - 2 इक्वल टू 3 पे पावर 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल। तीसरा हो गया ए पे पावर एम होल पावर एन, पावर इस पे एम है, इसके पावर पे भी एन है, बराबर ए पे पावर एम एन। एम एन यहाँ पे जो है कि इनटू में होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, 4 पे पावर जो है कि 2 है, और होल पावर 6 है, बराबर में होगा 4। ये दोनों गुना में जुट जाएगा, 6 दूना 12। ए पे पावर एम इंटू बी पे पावर एम, यहाँ पे बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी, ये दोनों इनटू में हो जाएगा ए बी होल पावर एम। कोई भी एग्जाम्पल से इनका भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कि 2 पे पावर 2 इंटू में हो जाएगा 2 पे पावर 3, तो बराबर हो जाएगा इसका, यहाँ भी यहाँ मान लो ए बी, यहाँ अलग अलग भी दे सकता है। तो ये हो जाएगा 2 × 3 तो हो जाएगा 6 है, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ये होल पावर, ये इंटू में देख लो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों जुट जाता है, 5 हो जाएगा। अब है यहाँ पे ए पे पावर 0, किसी भी संख्या पावर अगर 0 रहता है तो होता है 1। चाहे एक्स पे पावर 0 दो, एक्स पे पावर 0 बराबर 1, किसी भी संख्या पे पावर 0 तो 1। अब एग्जाम्पल से यहाँ समझ लेते हैं, 10 पे पावर 0 तो बराबर हो जाएगा 1, किसी भी संख्या पे। अब अगला फॉर्मूला है ए बटा ए पे पावर एन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस एन, यहाँ हो जाएगा ए पे पावर माइनस एन। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 1 बटा 2 पे पावर 2 है, तो इसका हो जाएगा 2 पे पावर, ये जो 2 है ये 2 - 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये माइनस एन, अर्थात ये जो है कि ये माइनस में चला जाएगा। ये 2 पे पावर जो ऊपर जाकर के माइनस में चला जाता है, नीचे में रहता है पावर, तो ऊपर जाकर के माइनस में हो जाता है। अब इसका आगे समझते हैं, एन अंडर रूट ए, एन अंडर रूट ए बराबर बी, ये फॉर्मूला है यहाँ से तक। इनका फॉर्मूला होता है बी पे पावर एन, ये जो है बी पे पावर एन, ये इधर जाकर के क्या होता है, रूट हट जाता है, सिंगल हो जाता है ए यहाँ पे। फिर दूसरा होता है एन अंडर रूट ए बराबर, दूसरा फॉर्मूला होता है ए पे पावर 1 बटा एन, या एक्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल 3√2 अगर है, बराबर हो जाएगा 2 पे पावर 1 बटा 3, नहीं कुछ तो 1 बटा 3। यहाँ फिर नेक्स्ट है फॉर्मूला ए पे पावर एम बटा एन, इसका हो जाएगा बराबर में एन अंडर रूट ए पे पावर एम। तो ये फार्मूला हमको जानना पड़ेगा घातांक नियमों को जानने के लिए। घातांक नियम वाला कोई भी सवाल होगा तो ये सब सारे फार्मूला लग करके बनेगा। ये फार्मूला अगर ही नहीं पता होगा तो सवाल कभी भी नहीं बनेगा। ये फार्मूला होना चाहिए माइंड, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उनका फार्मूला जानना चाहिए, बेस भी जानना चाहिए, और इसमें घातांक नियमों में बेस और अघातांक ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए। चलो।